हर राइडर के दिल में एक बात जरूर होती है। हम बाइक सिर्फ किसी जगह पहुंचने के लिए नहीं चलाते, क्योंकि सच कहूं मंजिल तो बस एक बहाना होता है। असली मजा तो उन रास्तों में होता है जहां हवा चेहरे को छू कर गुजरती है, जहां हर मोड़ एक नई कहानी लिखती है और जहां हर किलोमीटर के साथ हम खुद को थोड़ा और समझने लगते हैं। कभी पहाड़ों के बीच, कभी समुंदर के किनारे और कभी किसी अनजान रास्ते पर। बाइक हमें सिर्फ दुनिया नहीं दिखाती, ये हमें हमसे मिलवाती है। मंजिल पर पहुंचकर सफर खत्म हो जाता है, लेकिन सफर में बनने वाली यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। तो हेलो जी। अभी हम हो गए हैं 167 के नेशनल हाईवे पे, और यहाँ से ही यही हमारा ज्वाइन करेगा सोमशिला को। सोमशिला व्यू पॉइंट, बोटिंग, मंदिर वहाँ का यही वाला कनेक्ट करता है। ये वाला डायरेक्ट डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं करता, यहाँ से कुछ डाइवर्ट होना पड़ता है तब जा करके होगा। लेकिन मेन जो हाईवे है वो यही है जो सोमशिला तक जाएगा, सोमशिला रोड तक। वहां पे जाने के बाद सबसे पहले हम वहां के व्यू पॉइंट पे जाएंगे, वहां का ग्रीनरी दिखाएंगे। उसके बाद व्यू पॉइंट पे ही आपका बॉर्डर भी है, आंध्रा और तेलंगाना बॉर्डर। ओ माय गॉड, मेरे को उस लेन पे जाना था वैसे। अब यहाँ पे आने के बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी लेन सही थी कि गलत थी। टू वे में यही होता है, यही प्रॉब्लम होता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी लेन में जाना है, और अगर उस लेन में है तो वो लेन सही है कि गलत है वो भी नहीं पता चलता। हालांकि पेट्रोल मैंने फुल करवा लिया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से भरवा लिया, वो वाला खुला था। ये नगर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट का पहली सिटी है, और बहुत ही छोटी सी जगह है, ये बहुत छोटी सी जगह है। और इस जगह पे कोई भी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, स्कूल कॉलेजेस नहीं है, बिल्डिंग अपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे केवल मछुआरे मिलेंगे आपको, मछली बेचते हुए या फिर मछली पकड़ते हुए, और कोई नहीं मिलने वाला। और बारिश होना फिर से चालू हो गई है। मेरे को लगा कि मैंने बारिश को पीछे ही छोड़ दिया है, लेकिन बारिश तो अभी भी हो रही है। बारिश को मैं पीछे नहीं छोड़ पाया। रेल लाइनर लिया नहीं, लेकिन हाँ राइडिंग जैकेट पहना हो तो उतना मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, और हेलमेट भी पहना ही हुआ है, तो पानी जो है बॉडी को टच नहीं कर रही है। लेकिन हाँ मेरे फोन को कवर नहीं किया मैंने। और गाड़ी जो है मूवमेंट में है ना, तो गाड़ी मूवमेंट में, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से पानी के जो ड्रॉपलेट है वो मेरे फोन की स्क्रीन पे नहीं पड़ रहा है। ये बन गया टू वे से वन वे।
और ये 1 वे से 2 वे फिर से आगे बन जाएगा। मौसम ऐसा हो गया कि ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। विंड ब्लास्ट इतना ज्यादा है कि प्रॉब्लम हो रहा है। और जब बगल से जो ट्रक जा रही है तब तो और भी ऐसा लग रहा है कि बाइक जो है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ फोर्स हो रही है विंड ब्लास्ट की वजह से। नगर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट का दूसरा ये क्या बोलते हैं इसको, दूसरी जगह है उसके अंदर। तो क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा है वो क्या है, वो होगा कुछ भी। बारिश बंद हो गई, मतलब बारिश पीछे ही छूट गई, मैं आगे निकल गया। ये देखो, ये स्टार ट्रांसमिशन का जो प्लांट है वो नगर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के बाहर है। और बाहर मतलब कितने हैं, अगर मैं किलोमीटर के हिसाब से बताऊं तो 100 किलोमीटर की दूरी पे है स्टार ट्रांसमिशन का प्लांट। और यहाँ तक खींचा चला आया है पूरे इंडिया में। ये स्टार ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा काम करता है, चाहे वो नेटवर्क लाइन हो, चाहे वो आपका इंटरनेट लाइन हो, वो सब इस चीज़ पे काम करता है, ट्रांसमिशन पे, वायर्ड ट्रांसमिशन पे। कुछ वायर्ड अंडरग्राउंड है और कुछ वायर्ड ऊपर ऊपर से हैं। टेलीकॉम ट्रांसमिशन है वो वाला जो उस तरफ जो दिख रहा है। ये देखो, ये ट्रक गई पूरा विंड ब्लास्ट करके चली गई। बाइक जो है लेफ्ट की तरफ फोर्स हुई, बट ठीक है, तो फुली फेड है तो फुली फेड का एडवांटेज मिलता है। Para de bailar, bailar, bailar. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata, arriba, mata, arriba, arriba, arriba la mata. Arriba, arriba la mata. All right, people, welcome back. गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोमसिल्ला। और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंच गए हैं हम। और यहाँ तक आने के लिए मुझे मॉर्निंग 12:30 पे ही अपने घर से निकलना पड़ा था। हैदराबाद से 200 किलोमीटर तक पड़ जाएगा ये भी अपना। उस साइड ये पूरा, अगर उसको क्रॉस कर लेंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा पूरा। और यहाँ की जो ग्रीनरी है बहुत सुंदर है। बाइक ऊपर पार्क्ड है उस तरफ मंदिर के पास, वहीं पे पार्क्ड है। और यहाँ पे ये पूरा भातिंग घाट है। ये जो है ये पूरा बाथिंग घाट हो गया अपना इस जगह पर। बोटिंग तो स्टार्ट हो भी गई है, उस तरफ है बोटिंग, उस तरफ है बोटिंग। यहाँ पे है बाथिंग घाट और ऊपर है मंदिर। और यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स हैं और बहुत पुराने पुराने मंदिर है यहाँ पे। और इस जगह पे कितना कूड़ा करकट रखा हुआ है लोगों ने। पिछली बार भी यही सेम चीज हुआ था, इस बार भी यही सेम चीज बोल रहा हूँ कि पूरा जहाँ जहाँ आदमी आया ना वहाँ वहाँ गंदगी आई है। देखो यहाँ पे इतने सुंदर बाथिंग घाट को क्या बना के रखा है यहाँ के लोगों ने। तो ये जो रिवर है वो कृष्णा रिवर है। और कृष्णा रिवर को पार्टीशन किया हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। ये जो है ये अपना एक तरह से ये जो माउंटेन एरिया है ये हो गया अपना डिवाइडर की तरह मान लो। उस साइड हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और ये है तेलंगाना।
और ये जो बोटिंग है ना, वहां से उधर से आंध्र प्रदेश की तरफ ले भी जा सकते हैं लोग। ये सब देखो यहाँ पे, अभी अभी पानी डाला गया है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। पूरा पानी डाल दिया गया है यहाँ पे, देखो। वो उस तरफ पता नहीं क्या है, उस तरफ से ही तो मैं आया हूँ, लेकिन उस तरफ मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है। और वो ऊपर रिजॉर्ट है, 1800 रुपीज शायद लिखा हुआ था, 1800 रुपीज पर डे का। अरे सॉरी, पर डे ऑन वीक डेज ऐसे 2300, वीकेंड सैटरडे एंड संडे 2300, और मंडे टू फ्राइडे अगर आओगे तो 1800 पर डे। और उसमें भी इंक्लूडेड है वो सब कि नहीं, जय खाना पीना, वो मुझे नहीं पता। बस ऐसे ही है कि एक नाइट रहना। खाने पीने का अगर करेंगे तो पूरा कॉस्टली ही होगा। उस वाले रिजॉर्ट की बात कर रहा हूँ जो सामने है, वो वाला और भी आलिशान है। ये 4 स्टार है, आगे वो 4 स्टार लिखा हुआ है, 4 स्टार कुछ होगा, कुछ पता नहीं। मैं यहाँ के नाम भी मुझे पढ़ने नहीं आते अच्छे से। और ये अभी नए नए फूल हो गए हैं यहाँ पे, पूरा अच्छा लग रहा है पूरा बहुत। गाड़ी तो बहुत ऊपर पार्क है, गाड़ी यहाँ से दिख भी नहीं रही है, उतने ऊपर पार्कड है। और बादल गरज रहे हैं, और मौसम भी बहुत मुझे लग रहा है कि मौसम भी खराब होने वाला है, क्योंकि पूरे काले बादल आ गए हैं ऊपर। और ये जो जगह है, ये जो कृष्णा रिवर, ये जो बॉर्डर वॉर्डर की बात कर रहा हूँ, नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आता है, तेलंगाना के। और वो ये शायद इसको मिनी मालदीव्स बोल सकते हैं, यहाँ के लोग मिनी मालदीव्स ही बोलते हैं यहाँ को, कृष्णा रिवर को। वैसा लग भी रहा है, क्योंकि उस तरीके से लग भी रहा है ये। यहाँ पे आकर के अगर किसी अननोन को रख दिया जाए, अननोन पर्सन को, मुझे तो पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन अननोन को अगर बोलूँगा कि गेस करो कि किस जगह पे हूँ, तो वो तो यही बोलेगा, इसी तरह से कुछ, मिनी मालदीव्स। ये जगह बहुत सुंदर है, ऐसी ऐसी जगह है तेलंगाना में, मुझे पता भी नहीं था। इससे भी अच्छे अच्छे जगह है मुझे पता है, उसमें भी एक एक करके जाऊंगा भी। ये तो धीरे धीरे पता चला, दोस्त ने रिकमेंड किया था ये वाला जगह भी, वो गया हुआ था, वो यहीं पे रहता है आसपास में। और यहाँ की हालत देख के लग रहा है 9 जून को ये भी पूरा पानी से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि मछलियां मरी हुई हैं पूरी जमीन पे ही, और इंसान ला करके तो मारा नहीं होगा। हाँ, वो कर भी सकता है, इंसान कोई कर भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो लाता तो खा जाता। और ये क्या है कि मुझे लग रहा है 9th को जो बारिश आई थी, उससे वाटर लेवल ऊपर हुआ, और उसके बाद से यहाँ तक मछलियाँ आ गई। फिर जब वाटर लेवल कम हो गया तो फिर वाटर तो नीचे चला गया, मछलियाँ नहीं जा पाई, ऊपर ही दम तोड़ दिया इन लोगों ने। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पता नहीं किस चीज का। ये अंदर में चल रहा है,
पता नहीं कौन सी बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ये लोग। ये अभी चालू भी नहीं हुआ है ये। टोटल 3.5 आवर्स लगे थे मेरे को अपने घर से यहाँ तक आने में। और मॉर्निंग में ही मैं अर्ली मॉर्निंग लाइक कितना हो रहा था, 12:45 हो रहा था अप्रॉक्स बोले तो। ये देखो यहाँ पे पार्क्ड है मेरी बाइक। ये मंदिर बोले कि 7 पे खुलेगा ये वाला। देखो वहां पे होती है बोटिंग, 5:30 AM से वो स्टार्ट होती है। वो सब मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं। और अगर किसी को लाइक घूमने पर्पस के लिए, ट्रेवलिंग पर्पस के लिए जस्ट वो घूमना है बीच में, तो इनको पैसे दो, घूम के वापस आ जाओ। और अगर किसी को उस साइड जाना है लाइक कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, छोटी छोटी चीजें, यहाँ पे तो देख करके हालत लग रहा है कि केवल मछली ट्रांसपोर्ट होती है। मछली के साथ साथ और छोटी मोटी अगर चीजें हैं तो यहाँ से आंध्र प्रदेश जा सकती है, उस वाले बॉर्डर को क्रॉस करके। सामने बॉर्डर है और वो बॉर्डर पूरा, जितने दूर तक आप रिवर देख रहे हो ना, वो पूरा बॉर्डर है, पूरा फैला हुआ है। कृष्णा रिवर को दो भागों में बांटा गया है। और यहाँ पे माउंटेन एरिया बहुत है। यहाँ पे जो है मतलब इतने ज़्यादा माउंटेन्स हैं कि मैं रोड से भी जो आ रहा था ना, तो केवल मेरे को दूर दूर तक माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे। पहाड़ी एरिया, फुल माउंटेन है। और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर उस साइड है, कृष्णा रिवर के पास है हम लोग। बोटिंग 5:30 AM से ही स्टार्ट हो गई थी। मैं यहाँ पे 5 AM पे ही पहुँच गया। और जो आप यहाँ पे पहाड़ देख रहे हो, वो ऐसा बॉर्डर काम करते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। पहले क्या था कि ये दोनों एक ही थे, लेकिन कुछ इनर रीजन की वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जब डिफ्रेंसिएशन हुआ, तो ये जगह सोमशिला के नाम से हो गया। और ये बॉर्डर के इस साइड और नगर कुरनूल के डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहीं से मतलब अगर आप बोलोगे तो तेलंगाना की स्टार्टिंग हो गई है इसी जगह से। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इस जगह पे पूरे फुल ऑफ माउंटेन एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फुल माउंटेन एरिया है। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि बहुत प्लेन है, प्लेन नहीं है, ऊंचा नीचा हर जगह है। कभी कोई रास्ते ऊपर आ रहे हैं, कभी कोई रास्ते नीचे चल जा रहे हैं। और इस तरफ की ग्रीनरी, हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। बहुत पुराने पुराने मंदिर भी है यहाँ पे, ओल्ड एंशियंट टाइम्स के। मिनी मालदीव्स से बाहर निकल चुके हैं हम लोग। और अभी हमें जाना है पेट्रोल पंप, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, फुल टैंक करवाना। उसके बाद से रिटर्न होना पड़ेगा हैदराबाद के लिए।
इस तरफ खाली लैंड बहुत है, मतलब बहुत सारा खाली ज़मीन है इस जगह पे, बहुत ही ज़्यादा खाली ज़मीन है, बहुत ही ज़्यादा। और ये जगह देख कर के ऐसा लगता है कि ये उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए था इसे, क्योंकि इस जगह पे ज़्यादातर मछुआरे रहते हैं, क्योंकि पास में ही तो नदी है, ये लोग देख ही रहे हैं। तो मछुआरे वाले रहते हैं, मछली वछली पकड़ने का काम करते हैं, और उनको यहाँ से आंध्र प्रदेश की तरफ भी ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश को ये बॉर्डर क्रॉस कर देंगे तो आंध्रा ही आ जाएगा एक तरह से। तो बोटिंग करते करते ही क्रॉस हो जाते हैं, क्रॉस होकर के वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करना हो करते हो। मछली वगैरह और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होती होंगी यहाँ के बोट की हेल्प से। उतने बड़े बोट तो नहीं है, लेकिन है, मतलब अगर थोड़े से भी सामान अगर इधर से उधर ले जाना हो तो इन बोट से भी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर 90% जो है यहाँ पे मछलियों की ही पूरी एक तरह से बोले तो एक तस्करी होती है। ये है अपना सोमशिला रोड, सीमेंटेड रोड। यहाँ पे 10 to 15 किलोमीटर तक का सीमेंटेड रोड ही है ये। और क्या कहते हैं, यहाँ के हाईवे भी उतने अच्छे नहीं है। कहने को तो गवर्नमेंट यहाँ के वो उस चीज़ को हाईवे बोलती है, लेकिन वो हाईवे के लायक है नहीं, वो एक तरह से मलिच गांव के रोड लगते हैं। भ्रष्टाचार तो कम हो ही नहीं रहा है इनका यहाँ पे। वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल उस तरफ, वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है वो, और बहुत बड़ा है, बहुत अंदर तक गया हुआ है वो मंदिर, वो सामने वाला। अगर कुश्ती का शौक हो, कराटे वगैरह का, तो इस जगह पे आ सकते हो, क्योंकि वैसे के लिए यहाँ पे बहुत जगह है। वहाँ पे देखो अखाड़े लड़ रहे हैं सब पूरे, हाँ, अखाड़े लग रहे हैं, कोई कराटे कर रहा है, तो वैसे लोगों के लिए जगह तो ठीक है। अब देखो ये जो रोड है ना, ये रोड यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कहती है ये एक हाईवे है। ये कहाँ से हाईवे लग रहा है? ये मुझे हाईवे एकदम नहीं लग रहा है, ये गांव का और मतलब छोटे मोटे टाउन्स का मलिच बेकार सा रोड लग रहा है। पॉट होल्स बहुत आ रहे हैं, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है ही। नाइट में आने के लिए, जैसे कि मैं बोला था कि मैं 12:45 अप्रॉक्स हो रहा था तो मैं निकला था, तो फिर यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए अगर रात में आ रहे हो तो। ये व्यू जो है और ये जो एरिया है वो दिन के लिए बहुत अच्छा है, रात के लिए एकदम अच्छा नहीं है। क्योंकि जब मैं रात में आ रहा था तो बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक एरिया आ गया था, जिसको देख करके मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो इसलिए लग रहा था क्योंकि उस जगह पे कोई था नहीं, दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर आगे पीछे तक कोई है ही नहीं। अगर वो लोग रहते, कोई गाड़ी वाड़ी रहती तो थोड़ा सा अच्छा लगता कि हाँ मतलब कि चलो लोग हैं। उस जगह पे कोई है ही नहीं, और कुछ भी वार्निंग साइन भी रोड पे नहीं दी है। सडन टर्न आ जा रहा है, सडन पॉटहोल्स आ जा रहे हैं, सडन डाइवर्जन आ जा रहे हैं। और अगर मेन हाईवे की मैं बात करूं, लाइक कोई किसी भी नेशनल हाईवे की, तो उसमें जो डाइवर्जन होते हैं वो प्रॉपर
सर्विस रोड से काट करके गाड़ियों को निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जन का मतलब जंगल में घुसा दे रहे हैं। इस जंगल से अंदर जा करके उधर से निकल जाओ, ऐसे यहाँ का डाइवर्जन ऐसा है। नाइट टाइम में जब मैं आ रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया था और वहां पे रुक गया था कि क्योंकि रोड मेरे को दिख ही नहीं रहा था। तो वहां से कुछ एक बाइक वाला आया था और 2 कार वाले आए थे, तो जंगल की तरफ गए और ऑफ रोड था पूरा। तब मेरे को पता चला कि वो डाइवर्जन है, क्योंकि मेन रोड पे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मेन रोड पे मतलब मेन रोड मतलब यही वाला रोड। मेरे अगल बगल पहाड़े जो देख रहे हो वो यहाँ के वाइल्ड लाइफ का एक हिस्सा है, और वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे एक नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क में बहुत सारे जानवर हैं, तो ये उन्हीं का उसी का हिस्सा है ये। और एक फेंसिंग लगा के रखी है, ऊपर भी फेंसिंग लगा के रखा है और नीचे भी फेंसिंग है। उस साइड कोई जा ही नहीं सकता। अगर ये पैदल कूद करके कोई जाना चाह रहा है तो उस साइड कोई नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर नीचे फेंसिंग ही फेंसिंग है। अगर आपको एंट्रेंस लेना है तो मेन नेशनल पार्क एंट्री गेट से ही जाना पड़ेगा। काले बादल घेर लिया है और बारिश कभी भी हो सकती है। कभी भी मीन्स कभी भी। नोटिफिकेशन तो बता रहा है कि उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बारिश नहीं होगी, लेकिन ऊपर देख करके लग रहा है कि बारिश हो जाएगी, क्योंकि बादल गरज भी रहे हैं। बादल गरज रहे हैं, तड़प रहे हैं। और मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदर ही अंदर डर लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने रेन लाइनर नहीं लिया। रेन लाइनर नहीं लिया, दूसरी बात फोन का वाटर प्रूफ पाउच भी नहीं लिया मैं, जिसके अंदर मैं फोन रख सकूं अगर बारिश हुई तो। पूरा खाली एरिया ही है ये, पूरा खाली एरिया है, माउंटेन एरिया है। ये जगह भी बहुत अच्छी है सोमशिला। अभी तक की राइड का, और जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है तब से लेकर के अभी तक जो जगह पसंद आई है वो यही वाली जगह है। यहाँ की हरियाली किसको पसंद नहीं आएगी, बस यहाँ के गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को अगर बोल दो कि पैसा लो और पूरे काट दो तो तुरंत काट देगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं उनके गवर्नमेंट को हटा दूं और गवर्नमेंट के लोगों के काम करने वाले को हटा दूं तो ये हरियाली और ये जगह सबको पसंद आएगी। इस जगह को कोई खराब करे वो पसंद नहीं आएगा किसी को। ये देखो, ये है अपना सोमशिला इको पार्क और यही है अपनी मेन एंट्री टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। इस फेंसिंग के क्रॉस में हो जाएंगे तब आपको यहाँ का प्रॉपर जीव जंतु दिखाई देंगे, पूरे जानवर वगैरह। और यहाँ के पेट्रोल पंप की बात करूं तो 100 किलोमीटर्स में, 100 बोलूं कि 200 बोलता, 200 एज्यूम करो, 200 किलोमीटर्स में हैदराबाद से लेकर के अभी तक केवल 4 पेट्रोल पंप आए हैं। 4 पेट्रोल पंप इस रोड पे। हैदराबाद से निकलो तो आरसीआई रोड की तरफ जाओ और आरसीआई रोड से बालापुर एयरपोर्ट रोड पे, तब से लेकर के यहाँ तक केवल 4 पेट्रोल पंप आए हैं। तो इसीलिए अगर आप निकल रहे हो तो अपने साथ एक्स्ट्रा पेट्रोल कैंस ले करके निकलो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देखो ये वाली जगह पे, और ऊपर बादल देखो। बादल देख करके लग रहा है कि अभी तुरंत बारिश आ जाएगी, और उसके पहले मेरे को इस एरिया से निकलना पड़ेगा
नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी मेरे को पेट्रोल भरवाने के बाद। नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट मेरे को क्रॉस करने में अभी मेरे को 40 to 45 मिनट्स और लगेगा, और उसके बाद से मैं जाऊंगा अपने कहाँ पे, खड़ताल की तरफ, और खड़ताल से हैदराबाद। मेरे को डर लग रहा है कि जिस पेट्रोल पंप में जा रहा हूँ वो क्लोज ना हो, या फिर वहां पे ऐसा हो कि पेट्रोल ना मिल रहा हो, भीड़ हो। मैं एकदम नहीं चाह रहा हूँ कि इस तरह का कोई सीन हो जाए, लेकिन कह नहीं सकते, जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है। कि सिर्फ मैं 2 मिनट की दूरी पे ही हूँ, 2 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा अपने पेट्रोल पंप पे। वहां पे जाकर के दिखाता हूँ उसका क्या हाल है वहां का। हाल ऐसा हो गया कि यहाँ पे जो ब्रेकर्स हैं, ब्रेकर्स भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्रेकर ऐसा बना रखा है यहाँ के लोगों ने कि ब्रेकर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और बनाया भी तो है, ठीक है, ब्रेकर ऐसा है कि वो पूरा उछाल दे रहा है, उड़ा दे रहा है आसमान में पूरा। ये तो हाल है यहाँ के लोगों का। तो सोमशिला से निकलने के बाद हमारी जो नेक्स्ट फ्राइडे राइड होगी, या फिर कभी भी जो दूसरे वाली जो राइड होगी, वो होगी हमारी गोदावरी रिवर तक की। सरस्वती देवस्थानम हम लोग वहाँ पे जाएंगे, और वो अपना पड़ेगा नेशनल हाईवे 44 पे। सिद्दीपेट करीमनगर रोड से जाना होगा हमें, तो वहीं से जाएंगे, और वो नेक्स्ट वीक होगी। अभी के लिए यहाँ पे मैं राइड ख़त्म कर रहा हूँ, और करेंटली अपने घर से थोड़ी सी दूरी पे हूँ, तुरंत पहुँच जाऊँगा मैं। हमारी 1000 पिलर कंप्लीट हो चुकी, रामप्पा कंप्लीट हो चुका, छह सोमेश्वरा कंप्लीट हो चुका, डिचिपली कंप्लीट हो चुका। बहुत मंदिरें हमने घूम लिया, और ये भी 5वां वीडियो होगा, 5th वीडियो होगी हमारी। तो ऑलराइट, गुड बाय एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।